नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टीजीटी का जो अभी आपका कोर्ट केस जो आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसके बाद हरियाणा पुलिस में भी मतलब समस्याएं पैदा हो गई हैं, आपकी भर्ती लेट हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखो, सबसे पहले तो टीजीटी वालों की उम्मीद थी कि भी आज उनका मामला सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगली डेट मिल गई 6 अगस्त को, क्योंकि एजी साहब जो है वो जो एचएसएस है वो बहुत सारी चीजें जो भी उनके सामने रखा गया था उन चीजों को क्लियर आज भी नहीं कर पाए। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो हरियाणा पुलिस का अभी तो आपका फिजिकल चल रहा है। अब उम्मीद थी कि भी अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, इवन कि या थर्ड वीक तक मैक्सिमम आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो जाएगा। लेकिन एचएसएससी की कमीशन की किस्मत आपको पता है कि भी ये वो काम करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जब पिछली भर्ती में बिना किसी समस्या के इन्होंने ईडब्ल्यूएस को हाइट में रिलैक्सेशन दे रखा था, तो इस भर्ती में उस नियम को हटाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब ऐसा इसमें क्या हो गया कि भी बहुत बड़ा इन्होंने गलत डिसीजन था पिछली बार। तो क्योंकि इनको कुछ ना कुछ करना ही करना है, इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो जैसे इन्होंने नियम को इस भर्ती में हटा दिया ईडब्ल्यूएस में, तो बच्चों ने केस किया और कोर्ट ने ये कहा कि भी आप ये बताइएगा कि भी आपने ऐसा क्यों किया है, और पिछली भर्ती में आपने क्यों दिया था और इस भर्ती में आपने क्यों नहीं दिया है। तो इसके लिए कोर्ट ने एचएसएससी आयोग को 8 अगस्त तक का टाइम दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई, अगर कोर्ट के द्वारा इन बच्चों को प्रोविजनल अगर दे देते एंट्री इस भर्ती में कि भी हम आपको प्रोविजनल एंट्री दे रहे हैं, और अगर आपकी बात में सच्चाई नहीं हुई या फिर फैक्ट के आधार पर आप सही नहीं निकले तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और अगर रह गए तो भर्ती के साथ में आप चलते रहेंगे। मींस ना तो कोई प्रोविजनल उनको एंट्री मिली। अब प्रोविजनल एंट्री नहीं मिली है तो ये प्रोसेस यही की यही रुक जाएगा, आगे चीजें नहीं बढ़ पाएंगी। तो 8 अगस्त को तो इनको क्लियर करना ही है। अब उसके बाद 2 दिन की डेट लगे, 4 दिन की डेट लगे, क्या होगा क्या नहीं होगा राम ही जाने। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो पेपर आपका अगस्त के शुरुआत में होना था, अब वो अगस्त के शुरुआत में नहीं होगा। अब ये अगस्त के लास्ट में तो कम से कम आप मान के चलिएगा कि भी वहां तक अब आपका जाएगा। अब इन्होंने बोला कि भी 8 हफ्ते के अंदर अंदर हम सीटी 2024 ले लेंगे। अब उसकी भी मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है कि ये लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि इनसे जो अब ग्रुप डी की लिस्ट आनी बाकी है, अब वो नहीं पता ये कब देंगे। होना तो ये चाहिए था कि भी वो आ जानी चाहिए थी ग्रुप डी की। 20 ग्रुप वाले मामलों में भी अब आगे डेट आपकी चली गई है सितंबर में। अब उनका भी कुछ नहीं कह सकते। तो जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको तो एक ही रामबान इलाज है कि भी अपनी तैयारी को इस तरीके से करते रहिए कि आपको पेपर देना है। फोर्स के आपको पेपर देने की ना जरूरत पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तो जितने भी भर्तियां सारी की सारी अटकी पड़ी है, 56-57 का शेड्यूल आना था वो अभी तक शेड्यूल नहीं आ पाया। एक दो एक और ग्रुप 1 और 2 का शेड्यूल आना था वो नहीं आ पाया है। तो सारे का सारा एक जंजाल बना हुआ है एसएससी के लिए। और हिम्मत सिंह हिम्मत दिखा तो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भी उतना पोटेंशियल तरीके से वो चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि एकदम से उलझा हुआ सब कुछ। और जो हरियाणा पुलिस की तैयारी अभी भी करना चाहते हैं, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण घटक है, इसमें दोनों को मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो केएम क्लासेज आपको डाउनलोड करके वहां से बेस्ट कंटेंट, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस या पुलिस रिलेटेड जो फैक्ट होंगे कि भी वो आप जहां पर भी पढ़ रहे होगे वो भी बेस्ट है, लेकिन अपना भी कम नहीं होगा, ये पक्का गारंटी है। तो आज के वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।